अभ्यास किम न सिद्ध्यति, अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं होता, क्या सफल नहीं होता। इस पाठ के द्वारा हमें अभ्यास का महत्व समझाया गया है और ये बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और लगन से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी इच्छा शक्ति को जगाना भी आवश्यक है। अभ्यास से किस प्रकार सफलता पाई जाती है, इस पाठ की कहानी के द्वारा हमें ये बताया गया है ना। इस पाठ में दो मित्रों सुधीर और निखिल के बीच वार्तालाप चल रहा है। निखिल जो है कहता है अपने मित्र से कि मैंने 3 बार प्रश्न को उत्तर याद किए थे, मुझे याद है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो निखिल से कहता है कि क्या तुम्हें वरदराज के विषय में तुम नहीं जानते, तुम बार बार अभ्यास करो, अभ्यास करने से जरूर सफलता मिलेगी। तो देखते हैं, वो कहता है कि नहीं मुझे कहानी याद है, तो हमारे पाठ्य पुस्तक में है, आओ हमें कहानी पढ़ते हैं। तो देखते हैं इस कहानी में क्या होता है, क्या लिखा है। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 30 निकाल लिया होगा आप लोगों ने, है ना। पुरा वने एकस्मिन् आश्रमे बहवः शिष्या विद्या अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। पुरा पहले, प्राचीन समय में, पुराने समय में, प्राचीन समय में एकस्मिन् आश्रम, एकस्मिन् शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन में आता है, एक में, वन में, एक वन में, तो हम लेंगे वहां पर एक वन में, बहवे एक वने वन में, एकस्मिन् आश्रम में, एक आश्रम में, बहवे बहुत सारे, बहुत से, शिष्या छात्र या शिष्य, विद्या अध्ययन विद्या का अध्ययन कुर्वन्ति स्म करते थे। तब कुर्वन्ति जो है लट लकार धातु लट लकार का उत्तम प्रथम पुरुष का बहुवचन इसका करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कुर्वन्ति के साथ हम स्म लगा देते हैं तो उसका अर्थ ज्यादा करते थे लंग लकार की क्रिया के अनुसार हो जाता है, उसके समान हो जाता है, भूतकाल की क्रिया बन जाती है। ये लट लकार की क्रियाओं के साथ जब हम इसमें शब्द जोड़ देते हैं, इसमें शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनका अर्थ जो है लंग लकार की क्रिया के समान हो जाता है। तो इस वाक्य का अर्थ होगा पुराने समय में एक आश्रम में, पुराने समय में वन में एक आश्रम में बहुत से शिष्य विद्या अध्ययन करते थे, ठीक है। तेषु उनमें, उत्तम पुरुष बहुवचन है, उनमें वरदराज है, वरदराज नाम है, नाम एक है, नाम का एक मंदमती छात्रा, मंदमती मती अर्थात बुद्धि, मंद बुद्धि अर्थात कम बुद्धि वाला छात्र था, आसी था, ठीक है। स वह यत जो पठती पढ़ता है, पठती तत् विस्मृति स्म, वह जो पढ़ता वह भूल जाता था, वह जो कुछ भी पढ़ता वह भूल जाता था। स्मृति के साथ में इसमें का प्रयोग कर दिया है। सहपाठी ने, साथी, विद्यार्थी, साथ पढ़ने वाले, ठीक है। सहपाठी ने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी, साथ पढ़ने वाले या साथी विद्यार्थी। तस्य उसका, चतुर्थी विभक्ति एकवचन, उसका उपहासम मजाक, उपहास, हंसी, है ना, कुर्वन्ति स्म करते थे। अर्थात इस वाक्य का क्या अर्थ होगा, सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे, मजाक करते थे, ठीक है। एक बार तस्य गुरु, उसके गुरु, तम एकथ्य, उसको उसके गुरु ने उसको कहा, एक बार उसके गुरु ने उसको कहा, वरदराज अहम सम्यक रूपे अपश्य, मैंने अच्छी तरह से देखा है, यत् कि त्वं पठितं पाठं किंचित अपि न स्मरसि, यत् कि त्वं पठितं पाठं, तुम पढ़े हुए पाठ को किंचित अपि थोड़ा भी कुछ भी न स्मरसि, याद नहीं करते हो। क्या कह रहे हैं गुरु कि मैंने अच्छी तरह से देखा है कि तुम पढ़े हुए पाठ को कुछ भी थोड़ा भी याद नहीं करते हो, ठीक है, जरा भी। अतः त्वं वृथा समयं मा यापय, अतः इसलिए तुम वृथा व्यर्थ में, बेकार में, समय को माया मत बिताओ, तुम बिल्कुल भी याद नहीं करते पढ़े हुए, इसलिए बेकार में समय मत बिताओ, मत
खराब करो। किंचित अन्य कारण को, कोई दूसरा काम करो। किंचित कुछ या कोई, अन्य कारण दूसरा काम गुरु करो। ठीक है, ये बुद्धिपूर्वक को सलाह ने कहा। आत्मसम्माने, आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से वंचित है, आत्मसम्मान खोया हुआ, आत्मसम्मान खोकर सह ऐचित, आत्मसम्मान खोया हुआ, आत्मसम्मान खोने वाले उसने, आत्मसम्मान से वंचित खोए हुए आत्मसम्मान वाले उसने सोचा। नूनम अहम मूर्खस, नूनम निश्चय, नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही, ठीक है, नूनम निश्चय ही अहम मूर्ख अस्मि, मैं मूर्ख हूँ, अहम मैं, मूर्ख अस्मि हूँ। उत्तम पुरुष एक वचन, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन करता आया तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्य विद्या नास्ति, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। मम मेरे भाग्य, भाग्य में विद्या, विद्या मैं अस्ति नहीं है। ठीक, अब आगे क्या होता है। खिन्न भूत्वा सह इतस्ततः भ्रमति स्म, खिन्न है उदास, भूत्वा होकर, खिन्न होकर उदास होकर, सह वह इतस्ततः इधर उधर, भ्रमति स्म घूम रहा था। उदास होकर जब गुरु ने कहा, उसने सोच लिया कि मैं, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, तब उदास होकर वह इधर उधर घूम रहा था। मार्गे, रास्ते में, सह उसने एकम कूपम, एक कुआं देखा, एकम एक, कूपम कुआं, कुएं को अपश्यत देखा। ठीक है, तत्र अनेकः महिला जलेन घटान पूरयन्ति स्म, तत्र वहाँ अनेकः महिला, अनेक महिलाएं, जलेन घटान, जल से घड़ों को, पूरयन्ति स्म भर रही थी, पानी से, कुएं को उसने देखा कि अनेक महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं वो पानी से घड़ों को भर रही थी, जल से घड़ों को भर रही, पूरयन्ति स्म भर रही थी। ताहा महिला यस्याम, वे महिलाएं, ताहा महिला, वे महिलाएं, यस्याम शिलायां, जिस शिला पर, जिस पत्थर पर, जिस चट्टान पर घटम स्थापित, घड़े को रख रही थी, जलम पूरयन्ति स्म, घड़े को रखकर, स्थायित्वा रखकर, स्थापित्वा, जलम पूरयन्ति स्म, जल भरती थी। तत्र वहाँ एक है, एक गर्तम एवं गड्ढा हो गया। आपने भी कुएं को देखा हो, एक जो जगत जो होती है उसमें देखा होगा कि वहाँ मटकी रखने से गड्ढे बने हुए होते हैं, गोल गोल गोल, है ना। एकत्र दृष्टवा, तो उसने देखा कि जहाँ स्त्रियाँ जिस पत्थर पर घड़े को रखकर पानी भरती थी वहाँ गड्ढा हो गया है। एकत्र दृष्टवा, यह देखकर, एतत् यह दृष्टवा देखकर, सह वह उसने अचिंत्यत सोचा, उसने सोचा, अचिंत्यत सोचा, यदि मृत्तिका घटे, मिट्टी के घड़े से, मिट्टी कैसे से सॉफ्ट होती है, मृत्तिका घटे, मिट्टी के घड़े से, शिलायाम गर्ते अहमद, पत्थर पर, चट्टान पर गड्ढा हो जाता है, होता है, तरही हो गया, तरही तो फिर पुनः पुनः अभ्यासे, बार बार अभ्यास से, मम बुद्धि, मेरी बुद्धि, अपि भी, कथम तीव्र न भुजति, कैसे तीव्र नहीं होगी, अर्थात होगी। उसने निश्चय किया कि जब मिट्टी के घड़े से पत्थर पर गड्ढा होता है, हो गया है, तो फिर बार बार अभ्यास से मेरी बुद्धि भी कैसे तीव्र नहीं होगी, कैसे तेज नहीं होगी। जो मेरी कम बुद्धि है वो तेज कैसे नहीं होगी। आगे देखिए, आगे वाला पैराग्राफ, एतत् विचार्य, यह विचार करके, ऐसा विचार करके, सह पुनः आश्रम अगच्छत्, वह फिर से आश्रम आया, अगच्छत् गया, आश्रम गया, विद्या लाभाय, विद्या लाभ के लिए निश्चय कृत्वा, निश्चय करके, सह परिश्रमेण, वह परिश्रम से पढ़ा, उसने परिश्रम से पढ़ाई की। एवं कालेन सह,
ऐसे ही समय बीतने पर, समय पाकर सह संस्कृतस्य महान पंडित भूत्वा, वह संस्कृत का महान पंडित होकर सहपाठियों का, गुरुजनानाम और गुरुजनों का स्नेह पात्र में स्नेह पात्र हुआ, अर्थात सबका प्यारा वह हो गया, अपने सहपाठियों का भी और गुरुजन। ऐसे महान पंडित है वरदराज, यह महान पंडित वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी नामकम संस्कृत व्याकरणस्य पुस्तकम, यह महान पंडित वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक की रचना की, उसमें लिखा। लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत की व्याकरण पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य च प्रसिद्ध है, और संपूर्ण संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हुआ। अतः सिद्धम, इसलिए सिद्ध होता है क्या, अभ्यासेन किम न भवति सिद्ध्यति, कि अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात अभ्यास से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरा कहानी समझ में आ गई होगी। जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार हम बार बार अभ्यास करके अपनी बुद्धि को तेज कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं, हम चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं। जो देखिए अब इसमें शब्दार्थ हमें रखे हैं। संज्ञा पदों में सहपाठी में साथ पढ़ने वाले, शिलायाम पत्थर पर, गर्त है गड्ढा, प्रसिद्ध है मशहूर, अस्मरम याद किया, व्यस्मरम भूल गया, कुर्वन्ति स्मृ करते थे, खिन्न है परेशान या उदास, पुनः फिर, सम्यक रूपेण अच्छी तरह से, वंचित है रहित, नूनम निश्चित रूप से, स्थापितवा रखकर, विचार्य सोचकर, भूतवा होकर। ये इसके शब्दार्थ हो गए हैं, शब्दार्थ अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, अब इसका पाठ बोधे का जो पहला प्रश्न है वो तो पठत है, मतलब पढ़ो, करोति इसमें है करोत, गच्छति इसमें है गच्छ, भवति इसमें है भवत, स्मरत इसमें है स्मरता, पठन्ति इसमें है पठन, और भवामि इसमें है। अब देखिए इसमें क्या बता रखा है हमें, करोति इसमें जो धातुएं हैं उनका लट लकार के साथ स्मा लगा दिया और उनका लंग लकार का रूप सामने लिख दिया। तो ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मैच कीजिएगा। ठीक, इसमें ध्यान रखिएगा जिस पुरुष और जिस वचन की क्रिया है उसी पुरुष और उसी वचन की लंग लकार की क्रिया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, विकल्पे भी है उचितम पदम चेतवा लिखो, विकल्पों में से उचित पद को चुनकर लिखो। इसमें पहला प्रश्न में रखा है के विद्या अध्ययनम कुर्वन्ति, इसमें कौन विद्या अध्ययन करते थे, आश्रम में कौन विद्या अध्ययन करते थे, ग्रामीण ग्रामीण, शिष्य शिष्य, बालकः बाल। इसमें सही आंसर होगा हमारा शिष्य। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, केन वंचित है वरदराज, किससे वंचित, वरदराज ने सोचा किससे वंचित हुआ था ये, तो इसमें सही ऑप्शन होगा आत्मसम्माने। ठीक है, महिला केन घटान कुर्वन्ति, इसमें महिलाएं किससे घड़ों को भर रही थी, किससे भर रही थी, पानी से भर रही थी कुएं में, तो यहाँ पे आएगा जले। सही ऑप्शन क्या होगा, जले, इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, वरदराज है पुनः कुत्र है गच्छति, वरदराज फिर से कहाँ गया, कहाँ गया था वह, आश्रम, आश्रम में। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, वरदराज कस्य विषयस्य पुस्तकम है, वरदराज ने किस विषय की पुस्तक लिखी, संस्कृत व्याकरणस्य, इसका सही उत्तर होगा संस्कृत व्याकरणस्य। अब जो है हम इसका तीसरा प्रश्न जो है पूर्ण वाक्य उत्तरत ये करते हैं। अभी हमने विकल्प में उचितम पदम चेतवा लिखत किया, अब हम करते हैं पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसका पहला प्रश्न तो हमें कंप्लीट करके दिया हुआ है। जैसे पहला प्रश्न में रखा है, पूरा वरदराज कीदृश छात्र आसीत्, पहले
पुराने समय में वरदराज कैसा छात्र था? वरदराज कैसा छात्र था? पुरा वरदराज मंदमती छात्र आसन। पहले वरदराज मंदमती कम बुद्धि वाला छात्र था। दूसरा प्रश्न है, आत्मसम्मानेन वंचित है वरदराज किम चिंतित। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, ये है हमारे पेज नंबर 38 पर। आत्मसम्मानेन वंचित है वरदराज अचिंत्य। क्या सोचा उसने? देखो यहाँ लिखा है नूनम अहम मूर्खः अस्मि। मम भाग्ये विद्या नास्ति। इस प्रकार दूसरे का प्रश्न पूरा हो गया। पेज नंबर 38 पर लास्ट लाइन में लास्ट सेकंड लाइन याद रखा है, आत्मसम्मानित वंचित है, से की जगह में लिखना है वरदराज है, अचिंत्यत नूनम अहम मूर्ख अस्मि मम भाग्ये विद्या नास्ति। ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न है, वरदराज है कूपे किम अपश्यत्। वरदराज ने कुएं पर क्या देखा? तो तीसरे का उत्तर होगा, हम पहले तो प्रश्न में से लिखेंगे, वरदराज है कूपे अपश्यत् यत्, फिर हम लिखेंगे यत्। और फिर पेज नंबर 39 पर हमारे फर्स्ट लाइन में लिखा है, अनेका महिला जलेन घटान पूर्यन्ते स्म। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। चौथा प्रश्न है, वरदराज कस्मिन प्रसिद्ध है एवं। वरदराज किसमें प्रसिद्ध हुआ, है ना? तो इसका आंसर जो है हमें दे रखा है पेज नंबर 39 पे लास्ट में। पहले हम प्रश्न में से लिखेंगे वरदराज है वरदराज है, ठीक है, इतना हमने प्रश्न से लिखा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पेज नंबर 39 पर लास्ट लाइन लिखा है, संपूर्ण संस्कृत साहित्य, संपूर्ण संस्कृत साहित्य प्रसिद्ध अभवत्, प्रसिद्ध अभवत्। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारा ये चौथा प्रश्न पूरा हो गया है। तो आप लोगों को कॉपी में जो है ये पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नोत्तर करने हैं और उचित विकल्प भी है पदोचित व लिखत, ये वाले प्रश्नोत्तर भी करने हैं। इन्हें हम आंसर इन वन वर्ड में कर सकते हैं, एक पद उत्तर करके। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्पों में से उचित उत्तर को चुनकर लिखो। तो पहला इसमें लिखा है, आचार्यस्य बहवः शिष्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म। आचार्य के, अब इसमें तीन ऑप्शन रखे हैं, आश्रमे गृहे समीपे। तो आचार्य के आश्रम में, तो आश्रम में हम इसका ऑप्शन सही ऑप्शन लिखेंगे, आश्रम में
बहवः शिष्या विद्यालयं कुर्वन्ति स्म। दूसरा है सहयोगिनः तस्य प्रशंसा उपहासं निंदान, तो हम लिखेंगे यहाँ पर उपहासम कुर्वन्ति स्म, उपहास करते थे पहले उसका। तीसरा है महिलाः घटान् कुर्वन्ति स्म, महिलाएं घड़ों को भर रही थी, किससे भरी थी? जलेन, जल से, ठीक है। फिर है चौथा मृत्तिकाया गटर, मिट्टी के, इसमें तीन ऑप्शन है घटेन दंडेन शस्त्रेण, घड़े से गढ़ता गड्ढा अभवत हो गया। पांचवा है वरदराज है महान पंडित, वरदराज महान पंडित था, किसका था? हिंदी भाषा का नहीं, तमिलस्य तमिल का नहीं, संस्कृतस्य संस्कृत का, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे संस्कृतस्य। पांचवें प्रश्न का ऑप्शन है हमारा संस्कृतस्य, वरदराज है संस्कृतस्य महान पंडित है, ठीक है। ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया पाठबोध का। पांचवा प्रश्न है कस्य रचना का योजित, किसकी रचना कौन सी है? योजित मिला, ठीक है। तो हमें रचनाकार और रचना दे रखी है। कालिदास की रचना है रघुवंश, विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र, कौन सी है? पंचतंत्र। कभी पढ़िएगा आप लोग, बहुत अच्छी अच्छी नैतिक शिक्षा की कहानियां हैं उसमें। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है और बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा है। तो इस प्रकार की रचनाएं हो गई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कालिदास ने रघुवंश, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, वाल्मीकि ने रामायण, वरदराज है लघु सिद्धांत कौमुदी, पाणिनि अष्टाध्यायी और बाणभट्ट कादम्बरी। तो इस प्रकार हमारा ये पाठबोध जो है वो कंप्लीट हो गया है। व्याकरण बोध आप लोग खुद से कीजिएगा, फिर हम लोग जो है अगली कक्षा में डेली करेंगे और अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ये चैप्टर जो है पूरा अच्छे से रीड कीजिएगा, पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है, और इसको अच्छे से समझिएगा और जीवन में उतारिएगा।